हेलो दोस्तों, एडमायर हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कैलेंडर पढ़ने वाले हैं। मेरा पर्पस है कि इस वीडियो में कैलेंडर के सारे कॉन्सेप्ट को बता दूं, समझा दूं और कैलेंडर चैप्टर के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं उन सारे टाइप के क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में क्लियर करवा दूं। बस आप लोग 25 से 30 मिनट का ये वीडियो पूरा देखें और मेरा वादा है कि आज के बाद आप लोग को कभी कैलेंडर कहीं दूसरे जगह पढ़ने या फिर किसी दूसरे जगह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए बिना देरी किए चैप्टर शुरू करते हैं। किसी भी महीना में अगर 3 तारीख को सोमवार है, 3 तारीख को अगर सोमवार है तो अगला सोमवार इसमें 7 ऐड करेंगे, यानी 10 तारीख को फिर से सोमवार आ जाएगा। फिर से इसमें 7 ऐड करेंगे यानी 17 तारीख को फिर से सोमवार आ जाएगा। अगला सोमवार फिर से इसमें 7 ऐड करेंगे यानी 24 तारीख को फिर से सोमवार आ जाएगा। इसका उल्टा देखते हैं। अगर 28 तारीख को बुधवार है तो इससे पहला बुधवार इसमें 7 माइनस कर देंगे यानी 21 तारीख को इसका पिछला बुधवार होगा। इससे पिछला बुधवार फिर इसमें 7 माइनस कर देंगे, 14 तारीख को पिछला बुधवार होगा। फिर 7 माइनस कर देंगे तो पिछला बुधवार 7 तारीख को होगा। कहने का मतलब है जो 7 दिन के बाद वही दिन फिर से रिपीट हो जाएगा। अगर 8 तारीख को बृहस्पतिवार है तो 8 में 7 जोड़ेंगे यानी 15 तारीख को फिर से बृहस्पतिवार आएगा। अगर 15 तारीख को बृहस्पतिवार है उसमें फिर से 7 ऐड करेंगे यानी 22 तारीख को फिर से बृहस्पतिवार आ जाएगा। उल्टा उसी तरह से चलेगा। अगर 25 तारीख को बुधवार है तो उसमें 7 माइनस करेंगे तो 18 तारीख को फिर से बुधवार आ जाएगा। चलिए दूसरा बात देखते हैं, एक्स्ट्रा डेज देखते हैं। एक्स्ट्रा डेज समझने का प्रयास करते हैं। एक सामान्य वर्ष जो होता है, सामान्य वर्ष उसको बोलते हैं जिस वर्ष में 365 दिन होता है। सामान्य वर्ष जो 365 दिन का होता है, इसमें अगर 7 से हम डिवाइड करें, 7 से भाग दें तो 7 पचे 35, 15, 7 दूना 14 और शेष 1 बच जाएगा। कहने का मतलब एक वर्ष में 52 बार सोमवार, 52 बार मंगलवार, यानी सप्ताह का 7 दिन 52 बार आएगा। यानी कोई भी दिन किसी भी सामान्य वर्ष में सप्ताह का हर दिन कम से कम 52 बार आएगा और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा दिन बच जाएगा। अब एक दिन सप्ताह का कोई भी दिन हो सकता है। कहने का मतलब 52 बार सप्ताह का 7 दिन रिपीट होगा। इसके अलावा जो दिन बच जाएगा वही मेरे लिए एक्स्ट्रा डेज होगा। इसी को हम लोग एक्स्ट्रा डेज बोलेंगे, एक्स्ट्रा डेज। सामान्य वर्ष। अब चलते हैं हम लोग लीप वर्ष पे। लीप वर्ष 366 दिन का होता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है। 366 दिन का होता है। अगर इसमें 7 से डिवाइड करें तो 7 बचे 35, फिर 2 बार में लगेगा, इस बार 2 शेष बचेगा। कहने का मतलब एक लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होगा, 2 दिन एक्स्ट्रा होगा। लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होगा। 52 जो ये आया है, 52 टाइम्स में जो कटा है, इसका मतलब ये हुआ जो सप्ताह का 7 दिन 52 बार आएगा। चाहे लीप वर्ष हो या सामान्य वर्ष हो, दोनों में 52 बार सप्ताह का 7 दिन आएगा। लेकिन सामान्य वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा आएगा और लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा आएगा। कोई अगर पूछे जो एक वर्ष में बुधवार कितना बार आएगा तो उसको बताइए 52 बार तो पक्का आएगा, हो सकता है 53 बार, यानी मैक्सिमम 53 बार भी आ सकता है, लेकिन कम से कम 52 बार तो जरूर आएगा। सप्ताह का कोई भी दिन किसी भी वर्ष 52 बार तो एकदम श्योर आएगा। 53 बार भी आ सकता है। कैसे 53 बार? यहाँ जो 1 दिन एक्स्ट्रा बचा वो सप्ताह का कोई भी दिन हो सकता है। यहाँ जो 2 दिन एक्स्ट्रा बचा ये भी सप्ताह का कोई भी दिन हो सकता है। कहने का मतलब सप्ताह का 7 दिन 52 बार तो आएगा ही, इसके अलावा हो सकता है ज़्यादा, लेकिन 52 एक पेयर होगा। 52 बार सप्ताह का 7 दिन रिपीट होगा और यहाँ भी 52 बार सप्ताह का 7 दिन रिपीट होगा। सामान्य वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होगा और लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होगा। आइए आगे देखते हैं।
अगला बात देखने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं। लीप वर्ष जो होता है, लीप वर्ष वो 366 दिन का होता है। तो एक दिन बढ़ता कहाँ है? एक दिन बढ़ता है फरवरी, जो 29 का महीना लगता है फरवरी, वहीं पे बढ़ता है एक दिन जा कर के। और फरवरी 29 हर चौथा साल लगता है। कहने का मतलब अगर 2020 में लगा तो 2020 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 2024 में फिर फरवरी 29 लगेगा। तो कहने का मतलब लीप वर्ष में जो 366 दिन होता है, एक दिन जो एक्स्ट्रा बढ़ता है वो फरवरी का 29 होता है। फरवरी का 29वां जो दिन होता है वही एक दिन एक्स्ट्रा होता है। जनरली पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर 365 दिन 6 घंटा में लगाता है। अब हर 4 साल के बाद जैसे 365 दिन 6 घंटा, 365 दिन और 6 घंटा में एक चक्कर लगाता है। तो 6 घंटा इस तरह से अगर करते जाए, फिर 6 घंटा, फिर 6 घंटा, फिर, यानी कहने का मतलब हर 4 साल के बाद ही 24 घंटा पूर जाएगा। और 24 घंटा जब पूरेगा तो 365 दिन के बाद एक एक्स्ट्रा दिन बढ़ जाएगा जो 366 दिन हो जाएगा, और यही लीप वर्ष होगा। आगे एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग, लीप वर्ष और सामान्य वर्ष को कैसे चेक करेंगे। लीप वर्ष 4 से डिवाइड करेंगे, अगर 4 से पूरा भाग लग जाए तो हम समझेंगे लीप वर्ष है। जैसे 2024 में 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने का नियम है, 4 से लास्ट का 2 डिजिट अगर कट रहा है तो पूरा कटेगा। 4 अगर 24 को काट रहा है, कहने का मतलब 4 अगर 24 को काट रहा है तो 2024 लीप वर्ष है। कहने का मतलब इसमें टोटल 366 दिन होगा। अब 2025 का बात करते हैं। 2025 लीप वर्ष होगा। 4 से 25 में भाग देते हैं, 25 को पूरा नहीं काटेगा, तो इसका मतलब ये 365 दिन का ये साल होगा। अगर 2026 का बात करें, 4 से भाग देकर के चेक करेंगे, 4 से 26 नहीं कटेगा, मतलब 365 दिन का ही ये भी साल होगा। अगर 2027 का बात करें, इसमें भी 4 से भाग देंगे तो ये भी 365 दिन का होगा, और ये भी एक समान होगा। लेकिन जैसे ही 2028 आएंगे, इसमें 4 से भाग देंगे, 4 से 28 कट जाएगा, मतलब ये 366 दिन का साल होगा। कहने का मतलब है जो लीप वर्ष में एक दिन जो एक्स्ट्रा होता है वो फरवरी का होता है। ये बात तो हम बता दिए। दूसरी नंबर बात, लीप वर्ष और सामान्य वर्ष चेक करने के लिए हम लोग 4 से भाग देंगे। अगर पूरा कट जा रहा है तो वो लीप वर्ष होगा। कहने का मतलब उस साल में 366 दिन होगा। अगर पूरा नहीं कट रहा है तो इसका मतलब वो सामान्य वर्ष है, यानी उस वर्ष में 365 दिन ही हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। यदि 1 जनवरी 2022 को अगर सोमवार है, 1 जनवरी 2022 को अगर सोमवार है, तो 1 जनवरी 2023 को, कहने का मतलब अगला साल इसी डेट में कौन सा दिन होगा? एक दिन बढ़ जाएगा, मंगलवार होगा। यही बात अगर पूछे 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2024 को मंगल से एक दिन ज़्यादा हो जाएगा, यानी बुधवार हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, जो आज अगर मान लिया जाए आज 12 तारीख है, आज 12 तारीख को अगर बुधवार है तो अगला साल 12 सितंबर है, 12 सितंबर को ही अगला साल कौन सा दिन होगा? तो अगर आज बुधवार है तो 12 सितंबर को अगला डेट में, यानी अगला साल बृहस्पतिवार हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे एक चीज़ और देखते हैं। अगर 1 जनवरी 2024 को मंगलवार है, 1 जनवरी 2024 को अगर मंगलवार है तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2024 को अगर मंगलवार है तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? सबके दिमाग में ये आ रहा होगा, मंगल है तो यहाँ बुधवार होगा, लेकिन ये गलत है। अब काहे गलत है वो देखते हैं। 1 जनवरी 2024 को मंगलवार था, 1 जनवरी 2025 को बुधवार तब होता जब इस 2024 में 29 फरवरी का महीना नहीं आता। आप गौर से देखिए, 1 जनवरी 2024
इसी 2024 में, ये तो लीप वर्ष है, लीप वर्ष में तो फरवरी 29 का लगता है, तो जब ये फरवरी का महीना आएगा तो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ने की वजह से यहाँ जो बुधवार होना चाहिए बुधवार नहीं होकर के इस बार गुरुवार हो जाएगा, गुरुवार होगा। यही बात को ध्यान देना है। अगर हम लोग देखते हैं, अगर 2 फरवरी 2027 को शुक्रवार है, तो बताइए 2 फरवरी 2029 को कौन सा दिन होगा? 2029 को कौन सा दिन होगा देखते हैं। अगर 27 को 2 फरवरी 2027 को शुक्रवार है तो 2028 को उसी डेट में 2028 को उसी डेट में शुक्रवार था तो अभी शनिवार होगा। 2 फरवरी 2028 को शनिवार होगा। लेकिन जैसे ही 2 फरवरी 2029 को जाएंगे तो शनिवार के बाद रविवार नहीं होकर के सीधा सोमवार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। इसका कारण ये है 2028 जो है 28 ये लीप वर्ष है और लीप वर्ष में फरवरी 29 का लग जाता है, एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, जिसके वजह से शनिवार के बाद रविवार ना होकर के सीधा सोमवार हो जाएगा। इसलिए 1 जनवरी 2022 को अगर मंगलवार है 1 जनवरी 2022 को अगर मंगलवार है तो 5 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा, ये चेक करते हैं, देखते हैं, एक बार समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले 1 जनवरी 2022 को अगर मंगलवार है तो 1 जनवरी 2025 तक पहले जाएंगे। 1 जनवरी 2022 को अगर मंगलवार है तो 2023 को 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा? मंगलवार है तो यहाँ बुधवार होगा। 2024 को कौन सा दिन होगा? 2024 को गुरुवार होगा, एक एक दिन बढ़ते जाए। 2025 को कौन सा दिन होगा? 2025 को कौन सा दिन होगा? 2025 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2024 को अगर गुरुवार था तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन हो? गुरुवार के बाद शुक्रवार ना होकर के शनिवार होगा, क्योंकि 2024 में जब 1 जनवरी के बाद फिर 2025 में 1 जनवरी आएंगे तो 2024 लीप वर्ष है, इसमें एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो गुरुवार के बाद शुक्रवार ना होकर के सीधा शनिवार होगा। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ तक 1 जनवरी 2025 को शनिवार होगा, यहाँ तक आ गए हैं। हमको जाना है 5 अगस्त 2025 तक, अभी तो 1 जनवरी 2025 तक ही आए हैं, हमको जाना है 5 अगस्त 2025 तक, तो 1 जनवरी तक तो आ गए। अब जनवरी में कितना दिन बच गया? जनवरी 31 लगता है तो जनवरी में 30 दिन बचा, और फरवरी 2025 है, फरवरी में 28 दिन होगा, मार्च में 31 दिन होगा, अप्रैल में 30 दिन होगा, मई में 31 दिन होगा, जून में 30 दिन होगा, जुलाई में 31 दिन होगा, और अगस्त में 5 तक ही जाना है तो अगस्त का 5 दिन। इस सब को जोड़ते हैं, इतना सारा चीज़ जोड़ेंगे नहीं, हम एक्स्ट्रा डेज ही निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा डेज निकाल लेते हैं, 7 से इसमें भाग देंगे तो 7 चौक 28, 2 शेष बचेगा, 7 से इसमें भाग देंगे तो 0 शेष बचेगा, 7 से इसमें भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, 7 में इससे भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, 7 में इससे भाग देंगे तो 3, इसमें भाग देंगे तो 2, इसमें भाग देंगे तो 3, और यहाँ 5 है, 7 से भाग देंगे तो 5 ही शेष बचेगा। अब सबको जोड़ लेते हैं, 2 और 3 5, 2 7, 3 10, 2 12, 3 15, 5 20 दिन हुआ। अब इसमें भी एक्स्ट्रा डेज निकाल लेते हैं, 7 से भाग दे करके, 7 से भाग देंगे तो 6 शेष बचेगा, 6 शेष बचेगा। कहने का मतलब हम छोड़े थे यहाँ 1 जनवरी 2025 को शनिवार था, वहाँ के बाद 6 दिन जोड़ देंगे, शनिवार यहाँ था 6 दिन जोड़ेंगे, शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। कहने का मतलब शुक्रवार होगा कब? 5 अगस्त 2025 को शुक्रवार होगा। ये बात आप लोग तो समझ गए होंगे, एक बार इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा बात है, एक बार आप लोग फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिएगा, चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। देखिए
एक साधारण वर्ष में एक्स्ट्रा डेज एक होता है जो कि शुरू में ही आज हम बताएं, और एक लीप वर्ष में एक्स्ट्रा दिन की संख्या 2 होता है। अब देखते हैं जो 1 से 100 साल तक में 1 से 100 साल तक में एक्स्ट्रा दिन कितना होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। अगर ये बात सीख गए तो समझिए कैलेंडर चैप्टर ख़त्म है। ये लास्ट बात है, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। 1 से 100 साल तक 1 से 100 साल तक एक्स्ट्रा डेज की संख्या देखिए निकालते हैं। अभी हम बता दिए एक सामान्य वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है और एक लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। आज वहीं से शुरू भी किए थे। चलिए देखते हैं 1 से 100 साल तक में। अच्छा एक बात बताइए, 1 से 100 साल तक में लीप वर्ष कितना बार आया होगा? लीप वर्ष कितना बार आया होगा? देखिए लीप वर्ष हर चौथा साल लीप वर्ष होता है, और लीप वर्ष 4 से जो पूरा भाग लग जाए लीप वर्ष होता है। जनरली 1 से 100 साल तक में लीप वर्ष 4 ईस्वी 8 12 ऐसे करके 100 तक जाना पड़ेगा। अब सोचिएगा 100 भी लीप वर्ष है, ऐसा नहीं है। जनरली जितना भी वर्ष है उसमें 4 से भाग दे करके चेक करते हैं जो लीप वर्ष है या नहीं। अगर 4 से पूरा कट जाए तो लीप वर्ष है, अगर नहीं कटे तो सामान्य वर्ष है। लेकिन शताब्दी वर्ष के साथ ऐसा कंडीशन नहीं है। शताब्दी वर्ष अगर लीप वर्ष है या नहीं इसको चेक करने के लिए हम लोग 400 से भाग देते हैं। अगर पूरा कट जाए तो हम लोग उसको लीप वर्ष समझते हैं, अगर पूरा नहीं कटे तो उसको लीप वर्ष नहीं समझते। कहने का मतलब एक सामान्य वर्ष में 4 से भाग दे करके चेक करते हैं और शताब्दी वर्ष में 400 से भाग दे करके चेक करते हैं। तो ये तो क्लियर है जो 100 जो है 100 ईस्वी वो लीप वर्ष नहीं है। चलिए 1 से 100 तक में लीप वर्ष है कितना वो चेक करते हैं। 100 तो है नहीं, लेकिन 100 से पहले कौन लीप वर्ष होगा? 99 4 से कटेगा नहीं, 98 4 से कटेगा नहीं, 97 भी नहीं कटेगा, यानी 96 लीप वर्ष होगा। यानी 4 8 12 ऐसे 4 ऐड करते जाएंगे 96। अब इसको उतना गिनना नहीं है, जो सबसे लास्ट नंबर है उसमें 4 से भाग दे देंगे। जितना बार में कटेगा वही मेरे लिए लीप वर्ष होगा। तो 96 4 से कटेगा 24 बार में। कहने का मतलब 1 से 100 वर्ष में टोटल 24 लीप वर्ष होगा, और लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 24 वो लीप वर्ष होगा, उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा। अब बताइए 1 से 100 साल में अगर 24 लीप वर्ष हुआ तो बाकी तो सामान्य वर्ष होगा। तो 100 साल में 24 निकल गया तो सामान्य वर्ष 76 हो जाएगा, और 76 सामान्य वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। इसको जब जोड़ेंगे तो 24 तो 48 प्लस 76 तो हो जाएगा 8 6 14 का 4 बाकी 1 7 4 11 1 12, यानी 124 दिन हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा डेज चेक करने के लिए हम लोग 7 से भाग देते हैं और देख लेते हैं रिमाइंडर कितना बचता है। 7 से भाग देंगे तो 7 इकाई 7 कितना बचेगा? 5 54 हो जाएगा। 7 7 49, यानी 5 शेष बचा। कहने का मतलब एक्स्ट्रा डेज जो होगा वो 5 होगा। अब यहीं से समझते हैं 1 से 100 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा होगा। 1 से 100 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा होगा। अब देखते हैं 1 से 200 साल में कितना दिन एक्स्ट्रा होगा। 1 से 200 साल 1 से 100 साल में अगर 5 दिन एक्स्ट्रा हुआ तो फिर 1 से अगर 100 साल तक में 5 दिन एक्स्ट्रा हुआ तो 100 से 200 साल में भी 5 दिन एक्स्ट्रा होगा। तो 5 5 10 दिन एक्स्ट्रा होगा। लेकिन ये 10 दिन एक्स्ट्रा नहीं, इस देखिए एक्स्ट्रा दिन जब भी होगा ना उस 7 से कम ही दिन होगा, 7 से ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि अगर 7 से ज़्यादा हो गया तो एक टाइम्स में कट जाएगा, सप्ताह का 7 दिन उसमें आ जाएगा, तो वो एक्स्ट्रा दिन नहीं होगा। यहाँ 10 आ गया। 5 1 से 100 में हम अभी निकाल करके दिखाए 5। 1 से 100 में अगर 5 तो 100 से 200 में भी 5, तो 5 5 10। इसमें अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 दिन एक्स्ट्रा। कहने का मतलब 1 से 100 तक में 5 दिन एक्स्ट्रा डेज और 1 से 200 तक में 3 दिन एक्स्ट्रा डेज। इसी तरह से देखते हैं 1 से 300 साल तक में 1 से 300 साल तक में बताइए 1 से 100 तक में 5 दिन एक्स्ट्रा होता है। इसी तरह से 1 से 100 में अगर 5 दिन एक्स्ट्रा तो 200 से 300 में भी 5 दिन एक्स्ट्रा और 100 से 200, यानी कहने का मतलब 1 से 100 में 5, 100 से 200 में 5 और 100 से 300 में, मतलब 100 पीरियड में 5 5 होता जाता है। तो 1 से 300 साल तक जाने में 15 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन 15 दिन एक्स्ट्रा होगा नहीं, इसमें 7 से भाग देंगे तो 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। कहने का मतलब ये बात देखेंगे जो 1 से 100 साल तक में 5 दिन एक्स्ट्रा, 1 से 200 साल तक में 3 दिन एक्स्ट्रा और 1 से 300 साल तक में 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। अब 400 साल का देखते हैं, 1 से लेकर के 400 साल इसमें देखते हैं।
देखिए 1 से 100 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा, 100 से 200 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा, 200 से 300 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा और 300 से 400 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा। टोटल एक्स्ट्रा डेज 20 हो जाएगा। लेकिन 20 के अलावा यहाँ पे एक और दिन होगा। आप ध्यान दीजिए 1 से 100 में 100 जो था वो लीप वर्ष नहीं था क्योंकि 400 से भाग नहीं लग रहा था। 1 से 200 में 200 भी लीप वर्ष नहीं है क्योंकि ये भी 400 से भाग नहीं लग रहा था। अब 1 से 300 साल में भी ये भी लीप वर्ष नहीं है क्योंकि ये भी 400 से भाग नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही 1 से 400 तक आए, इस 400वां जो साल है ये लीप वर्ष है क्योंकि 4 से कट रहा है। तो 20 जो एक्स्ट्रा दिन होगा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा दिन बढ़ जाएगा। कहने का मतलब 21 दिन हो जाएगा, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा यानी 21 दिन हो जाएगा टोटल। और 21 में एक्स्ट्रा दिन जब काउंट करेंगे तो 21 तो पूरा पूरा कटेगा यानी 0 डेज एक्स्ट्रा इसमें हो जाएगा। यानी ध्यान रखने वाली बात यह है जो 1 से 100 साल तक में 5 दिन एक्स्ट्रा, 1 से 200 साल तक में 3 दिन एक्स्ट्रा, 1 से 300 साल तक में 1 दिन एक्स्ट्रा और 1 से 400 साल में 0 दिन एक्स्ट्रा होगा। चलिए देखते हैं आगे। अभी हम बताएं जो 1 से लेकर 400 तक एक्स्ट्रा डेज की संख्या 0 बताए थे। अब यहाँ से शुरू हो गया 400 तक अगर एक्स्ट्रा डेज 0 हो गया। अब 400 के बाद जो भी शताब्दी वर्ष होगा यानी जो भी शताब्दी वर्ष लेकिन लीप वर्ष होना चाहिए वहाँ तक सभी में एक्स्ट्रा डेज की संख्या 0 होगा। कहने का मतलब 400, 800 तक भी एक्स्ट्रा डेज 0 होगा, 1200 तक भी 0 होगा, 1600 तक भी 0 होगा। कहने का मतलब 400 के जितने भी अब गुणांक होंगे सब जगह एक्स्ट्रा डेज की संख्या 0 होगी। आइए जो कॉन्सेप्ट बताए थे उस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? देखिए एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, 1 से लेकर के 100 वर्ष तक में एक्स्ट्रा डेज अभी तुरंत हम बताए थे 5 दिन होगा। 1 से 200 साल तक में एक्स्ट्रा डेज 3 होगा। 1 से लेकर के 300 साल तक में एक्स्ट्रा डेज 1 होगा और 1 से लेकर के 400 साल तक में एक्स्ट्रा डेज 0 होगा। 400 ही नहीं, 400 का जितना भी गुणांक होगा 800, 1200, 1600 सब जगह 0 होगा। चलिए इसको हल करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो कंप्लीट वर्ष कितना है वो देखना है। कंप्लीट वर्ष बोले तो 2024 अभी चल रहा है, अभी तक में कंप्लीट वर्ष 2023 ही है क्योंकि 2024 तो चल ही रहा है, 2023 तक ही कंप्लीट वर्ष होगा। इस अनुसार यहाँ देखेंगे 15 अगस्त 1947 तक में कंप्लीट वर्ष 1946 ही होगा क्योंकि 1947 तो चल ही रहा है। अब इसमें एक्स्ट्रा डेज देखते हैं, तेज़ी में देखने का प्रयास करेंगे। 1946 साल तक है, 1600 साल तक तो 0 होगा जो कि हम वहाँ बताए 400 का गुणांक जो भी होगा वहाँ 0 एक्स्ट्रा डेज। 1600 साल तक तो 0 होगा, यहाँ तो 1946 साल है, बच जाएगा 346 साल। और 346 साल बचेगा तो 300 साल तक एक्स्ट्रा डेज 1 है यानी 300 साल 1 से लेकर के 300 साल तक एक्स्ट्रा डेज जो होगा वो 1 होगा। अब बचा 46 साल। 46 साल में कितना एक्स्ट्रा डेज होगा इसमें ये देखना पड़ेगा, इसमें लीप कितना है और सामान्य वर्ष कितना है। लीप वर्ष चेक करने के लिए 46 में 4 से भाग लगेगा नहीं, उससे पहले जो भी संख्या 4 से कटता है उसको चेक करना पड़ेगा। 46 नहीं कटता है, 45 भी नहीं, 44 कटता है तो 44 में 4 से भाग देंगे कितना बार में लगेगा? 4 बार में। कहने का मतलब 44 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 बार में लगेगा। इसका मतलब हुआ इसमें 11 लीप वर्ष है और बाकी जो बचा 46 में 11 निकल गया तो 35 सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में एक्स्ट्रा डेज 1 और लीप वर्ष में एक्स्ट्रा डेज 2। इसको जब ऐड करेंगे तो 22 प्लस 35, कहने का मतलब टोटल 57 दिन और 1 दिन यहाँ एक्स्ट्रा है, इसको भी ऐड कर देते हैं तो टोटल 58 दिन एक्स्ट्रा हुआ। 58 दिन एक्स्ट्रा हुआ। यहाँ से 7 से भाग दे करके एक्चुअल एक्स्ट्रा डेज निकाल लेते हैं। 7 से भाग देंगे तो 8 सते 56 तो 2 ही एक्स्ट्रा डेज होगा। एक बात ध्यान रखेंगे, एक्स्ट्रा डेज कभी 7 से ज़्यादा नहीं होगा, हमेशा 7 से कम ही हो क्योंकि अगर 7 दिन एक्स्ट्रा डेज आ गया तो 7 सप्ताह का 7 दिन रिपीट हो जाएगा तो फिर एक्स्ट्रा डेज वहाँ होगा नहीं। तो यहाँ एक्स्ट्रा डेज अभी तक में 2 हुआ। कहाँ तक? 1946 तक एक्स्ट्रा डेज की संख्या 2 हुआ। लेकिन 15 अगस्त 1947 तक जाना है। अब 15 अगस्त का शुरुआत करते हैं। 15 अगस्त में जनवरी का महीना 31 लगता है। 31 जो महीना लगता है उसमें एक्स्ट्रा डेज कितना होगा? 31 में अगर 7 से भाग देंगे 7 चौक 28 यानी जनवरी में 3 दिन एक्स्ट्रा। फरवरी 28 लगता है, उसमें 7 से भाग देंगे तो 0। उसी तरह से मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त
15 अगस्त तक ही जाना है। 15 में अगर 7 से भाग देंगे तो 1 दिन एक्स्ट्रा बचेगा। ऐड करते हैं 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 1 17 और 2 यहाँ से 2 ऐड कर लेते हैं। टोटल 19 दिन हुआ। 19 में हम 7 से अगर भाग देंगे तो 7 दूना 14, 5 दिन एक्स्ट्रा बचेगा। अब देखिए 5 दिन एक्स्ट्रा बचेगा तो हम काउंटिंग सोमवार से करेंगे। सोमवार के लिए 1 दिन, मंगल के लिए। देखिए अगर पूरा कट जाए, अगर शून्य शेष आ जाए, शून्य शेषफल यानी पूरा कट जाए तो रविवार होगा। शून्य शेष आए तो रविवार। अब वहाँ से अगर 1 शेष आए तो सोमवार, 2 शेष आए तो मंगलवार, 3 शेष आए तो बुधवार, 4 शेष आए तो बृहस्पतिवार और 5 शेषफल आया तो इसका मतलब शुक्रवार। यानी जिस दिन हम लोग को आज़ादी मिली थी वो दिन शुक्रवार था। इसका आंसर शुक्रवार होगा। देखिए शून्य शेष आए तो रविवार होगा, यानी शून्य शेष का मतलब पूरा कट जाए तो रविवार। 1 शेष आए तो सोमवार, 2 शेष आए तो मंगलवार, इसी तरह से 3 आए तो बुधवार, 4 आए तो बृहस्पतिवार, 5 आए तो शुक्रवार, 6 आए तो शनिवार, इसी तरह से बढ़ता चले जाएगा। यहाँ 5 शेष आया तो 5 शेष आया तो 5 के लिए शुक्रवार हम लोग दिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन मेरा देश गणतंत्र हुआ, उस दिन कौन सा दिन था? देखते हैं। 26 जनवरी 1950 में कंप्लीट वर्ष कितना है? कंप्लीट वर्ष 1949 है। 1949 तक कंप्लीट वर्ष हुआ। इसमें एक्स्ट्रा डेज पहले चेक करते हैं। 1900 साल तक में 1 होगा। 1900 साल तक में 1 होगा, क्योंकि 1600 साल तक 0 और 16 से 1900 साल तक में 300 वर्ष, 300 वर्ष में एक्स्ट्रा डेज 1 होगा। यहाँ तक तो 1 होगा। अब 49 में कितना एक्स्ट्रा डेज हो? सबसे पहले 49 में ये चेक करेंगे 49 में लीप वर्ष कितना है। तो 49 में 4 से भाग नहीं लगेगा, उससे 1 कम यानी 48 में लग जाएगा। तो 48 में 4 से भाग देंगे तो 12 बार में लगेगा, यानी 12 को लीप वर्ष होगा। और लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा, 2 से गुना कर दिए। अब 49 में से 12 अगर हट गया तो बाकी बचा 37 वर्ष, ये सामान्य वर्ष होगा और सामान्य वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा। इस सब को जोड़ेंगे तो 12 दूना 24 और 37 61, यानी टोटल 61 दिन एक्स्ट्रा होगा। तो 61 में 7 से भाग दे करके हम लोग देख लेते हैं कितना दिन एक्स्ट्रा बन रहा है। तो 8 7 56 यानी 5 दिन एक्स्ट्रा बन रहा है। एक बात देखिए, एक्स्ट्रा दिन कभी भी 7 से ज़्यादा नहीं आ सकता है, 7 भी नहीं, 7 से कम ही आएगा, क्योंकि अगर 7 दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा तो सप्ताह का 7 दिन उसमें आ जाएगा। तो एक्स्ट्रा डेज वहाँ नहीं। एक्स्ट्रा डेज जब भी होगा 7 से कम ही होगा, यानी 1 से लेकर के 6 तक होगा या कट जाएगा पूरा। चलिए 5 दिन एक्स्ट्रा हुआ, 5 दिन यहाँ एक्स्ट्रा है और 1 दिन यहाँ है एक्स्ट्रा। अब अगला 1900 साल तक तो कंप्लीट हो गया। 1900 साल तक में कितना एक्स्ट्रा डेज बना? 1 यहाँ और 5 यहाँ, टोटल 6 दिन एक्स्ट्रा बचा। 6 दिन इधर। अब चलते हैं 26 जनवरी 1950 तक जाना है। 49 तक हो ही गया, इसमें 26 जनवरी तक जाना है। 26 को ऐड करेंगे तो टोटल 32। 32 में 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 4 दिन एक्स्ट्रा। अब 4 दिन एक्स्ट्रा बचा तो 1 दिन सोमवार के लिए, 2 दिन मंगलवार के लिए, 3 दिन बुधवार के लिए और 4 दिन गुरुवार के लिए, यानी सही आंसर गुरुवार होगा इसका। देखिए आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ को एक बार रख करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो डेट ऑफ बर्थ रख करके आप लोग ये देख लीजिए जो आप लोग का जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ था, वो आप लोग चेक कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। कैलेंडर कब कब रिपीट करेगा वो देखते हैं। कैलेंडर कब कब रिपीट करेगा? देखिए कोई भी वर्ष होगा उसमें 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। अगर शेषफल 1 बचेगा तो 6 साल बाद रिपीट करेगा कैलेंडर, 6 साल बाद। अगर रिमाइंडर 2 या 3 बचा तो 11 साल बाद कैलेंडर रिपीट करेगा। अगर 0 शेष बचेगा तो 28 साल बाद कैलेंडर रिपीट करेगा। ये बात ध्यान रखिए। कहने का मतलब
अभी 2024 है, 2024 में 4 से भाग देंगे, 2024 में 4 से भाग देंगे, 4 से तो पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर तो 0 बचेगा। कहने का मतलब 2024 का कैलेंडर अब फिर किस दिन काम आएगा, इसमें 28 साल बाद रिपीट हो जाएगा। यानी 2024 में अगर हम 28 जोड़ देंगे तो बच जाएगा 8 4 12 का 2, बाकी 1 2 2 4 1 5 और, यानी 2052 में ये कैलेंडर फिर से काम आ जाएगा। 2052 में अभी का जो 2024 का कैलेंडर है वो 2052 में रिपीट हो जाएगा। अगर 2025 के कैलेंडर का बात करें, यानी अगला साल जो कैलेंडर होगा वो फिर कब काम आएगा, इसमें 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 6 चौक 24, 1 शेष बचेगा, और 1 शेष बचेगा तो 6 साल बाद कैलेंडर रिपीट होगा। यानी 2025 का कैलेंडर 6 साल बाद यानी 2031 में रिपीट करेगा। ये आइए आज का लास्ट बात है, इस कैलेंडर चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है, लास्ट बात है जो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार नहीं होगा। कोई भी शताब्दी वर्ष होगा, कोई भी शताब्दी वर्ष, उसका अंतिम दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार नहीं हो सकता। कहने का मतलब जब 100 ईस्वी या 200 ईस्वी का जो अंतिम यानी 31 दिसंबर होगा, वो मंगल, गुरुवार और शनिवार, ये तीनों में से कोई भी दिन नहीं हो सकता है। दूसरी बात है, जो किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन जो होगा मंगलवार, गुरुवार और रविवार नहीं हो सकता। देखिए, याद रखिएगा इस बात को, किसी भी शताब्दी का अंतिम जो दिन होगा मंगलवार, गुरुवार और शनिवार नहीं हो सकता। कोई भी शताब्दी का अंतिम दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार नहीं हो सकता। उसी तरह से किसी भी शताब्दी का जो पहला दिन होगा यानी 1 जनवरी होगा, वो मंगलवार, गुरुवार और रविवार, ये तीनों में से कोई सा भी दिन नहीं होगा। तो कैलेंडर चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो आपको कैसा लगा आज का क्लास। अभी रात के लगभग 1-1:30 बज रहे हैं। इस समय रात में शूटिंग कर रहे थे, हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे। लाइट का भी थोड़ा प्रॉब्लम था, फिर भी किसी तरह शूट किए। आप लोग कमेंट में बताइएगा जो आप लोग को ये रीजनिंग का सेशन कैसा लगा। बाकी आप लोग कमेंट और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।